गुरुदेव चरण शरण में ले करी पर खायो सब भेव। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। विभिन्न आश्रमों से आए हुए महंतगण, संतगण तथा भक्तगण, भक्तिमती माताएं, आप लोग बहुत दूर दूर से पधारे हैं संतों के दर्शन के लिए और इनकी अमूल्य वाणी सुनने के लिए। यूँ तो आप सब लोग समझदार हैं, क्योंकि जो पारखी संतों के पास जाता है उसको इतना तो बोध हो ही जाता है कि भाई अपने कर्मों का ही फल आदमी को सुख और दुख देता है। और जो विवेकवान संतों के पास नहीं पहुंचा है वो उलूल जुलूल बातें भी करता रहता है जो कि उसके हित का नहीं है। इसलिए विवेकवान संतों का संगत थोड़े देर का भी आदमी को गिरते से बचा लेता है। इसलिए विवेकी संतों का संगत करना चाहिए। और जो ऐसी संगत में आकर के भी अपने मन को नहीं लगा पाता है उसके जीवन में परम शांति का अनुभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए सारी भ्रम और भ्रांतियों को मिटा करके इन विवेकी संतों के शरण में जब जाना तो अपने अहंकार को छोड़ करके जाना, क्योंकि अहंकार आदमी को झुकने नहीं देता है। और जब हम किसी महापुरुष के सामने नहीं झुकेंगे तो हो सकता है हमारे जीवन का भार समाप्त न हो। अगर अहंकार मिट जाएगा तो आपका जो मानसिक भार है वो समाप्त हो जाएगा। और ये करने के लिए ही आपको अवसर अभी है। ये मनुष्य का जीवन उसी को करने के लिए मिला है। आप ये प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें कि हम गुरुजनों की बातों को हृदयांगम करेंगे, अपने जीवन में उससे लाभ उठाएंगे। ऐसा संकल्प होगा तो जिस तरीके से आप किसी दुश्मन की बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि अक्षरशः उसकी बातें हम समझ लें, सुन लें, ठीक इसी तरीके से है गुरुजनों की बातों को भी सुन लेंगे और हृदयंगम कर लेंगे। तो ये संत गुरुजनों का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। ये आश्रम आज 45वां साल पूरा होने जा रहा है। मैं पहले सहारनपुर रहता था। भट्ठे वाले और यहाँ के कुछ लोग, लीला माता जी और उनके परिवार के लोग और तंबाकू वाले जाया करते थे। तो वहाँ 1 साल मैं रह करके बुरहानपुर चला गया था। पुनः आया तो फिर 5 साल रहा। यहाँ के लोगों ने कहा साहेब आप अम्बाला आ जाओ, वहाँ आश्रम बनाएंगे।
तो हमने कहा ठीक है, मैं समय अनुसार आऊँगा। आया तो लोगों ने पुरुषार्थ करके ये छाया बना दिया, जहाँ आप लोग ये संतगण की छाया में बैठे हैं। ये यहाँ के लोगों की पुरुषार्थ, लेकिन हमारे जीवन में थोड़ी सी बातें आई जो कहने के योग्य नहीं है। उसके बारे में मैं कल थोड़ा चर्चा करूँगा, जो कि कुछ लोग और आ जाएंगे तब। जिसको मैं अपना समझा था, आदमी भटकता था और यहाँ पर रखा, वही हमारे लिए कांटा हो गया। लेकिन ठीक है भाई, जितना वो किया, अब क्या कर सकते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, जैसा जिसका विचार है वैसा वो करेगा और लाएगा कहाँ से। तो आदमी को हमेशा शुभ कार्य में मन को लगाना चाहिए। आपका सत्ता तो निर्बल है, आपके चेतन में कोई विकार नहीं है। विकार हमारे जीवन में है, शरीर में है। और शरीर में भी विकार क्या कहा जाए, दोनों के संबंध में विकार है। चेतन और शरीर के विकार दोनों के संबंध में आता है। शरीर में भी जड़ में कोई विकार नहीं है, चेतन भी निर्विकार है, लेकिन दोनों के संबंध में विकार आ जाता है। और उसी विकारों से बचने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, गांठी रतन मरम नहीं जाना, पारख दीना छोरी हो। गांठी में रतन तो है, लेकिन उसका मरम नहीं जाना। जैसे एक आदमी भेड़ बकरियों को चराने वाला था, जंगल की तरफ ले जाता था, रोजाना जंगल से अपने घर की तरफ ले आता था। जंगल से घर की तरफ ले आता था तो उसको रास्ते में एक पत्थर मिल गया, बड़ा सुंदर सफेद। उसने उठा लिया और एक कपड़ा में लगा करके एक बकरी के गले में बांध दिया और सब चले जा रहे हैं बकरी। उधर से एक सज्जन, एक पारखी आ रहा था और वो कपड़े के अंदर होते हुए भी वो पत्थर चमक रहा था, क्योंकि उसका जो स्वभाव था वो कैसे छिपेगा, चमक रहा था। तो उधर से पारखी आ रहा, देखा ये तो कीमती हीरा है, ये बकरे के गले में बांधा है। उनने कहा, भाई क्या ये बकरी के गले में जो पत्थर बांधे हो बेचोगे? उन्होंने कहा, हाँ बेचूंगा। कितना कीमत लोगे? 8 आना। उसको बेचारे को पता ही नहीं था उसका कीमत कितना, लाखों रुपए का हीरा था। लेकिन अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो वो पत्थर से ज्यादा क्या समझेंगे। साहब ने कहा न, उधर से अंधा या इधर से अंधा जाए, और अंधे को अंधा मिला तो कौन बतावे रहा। लाल पड़ा मैदान में इत उत सब कोई जाए, निगुरे निगुरे लख लख जावे और सगुरे ने लिया उठाए। वो आदमी था तो पारखी, लेकिन थोड़ा चूक गया। उनने कहा, भाई ये पत्थर का 8 आना पैसा मांग रहे हो, कम लोगे कुछ? आप 2 आना कम दे दो, 6 आना दे दो, उससे कुछ कम ले ले। नहीं नहीं, इससे कम नहीं। उसने सोचा ये तो जिसको जानता नहीं है, थोड़े देर के बाद मैं लौट कर आऊंगा और ये हमको दे देगा। इतने में दूसरा पारखी आ गया, देखा दूर से और कहा, भाई क्या ये पत्थर बेचोगे? उन्होंने कहा, हाँ। क्या कीमत? 8 आना। निकाला उसने 8 आना, उसको दे दिया। कोई मोल भाव नहीं किया, क्यों? वो जान रहा है ना कि हीरा है। अब जानने वाला भी आदमी मोल भाव करे तो ये तो कपटी का लक्षण है। इसलिए साहब ने कहा, कपटी मित्र न चाहिए, पेट पहले। आगे राह बता के
पीछे धोखा दे। आप राधा जी हैं, मैं इनको नहीं जानता था। मैं इनके एरिया में, हमारे ज्ञानी जी हैं, इनके यहाँ गया था, तो इनके यहाँ कोई फोटो पड़ा होगा, उनके परिवार में नहीं रखे होंगे। इनको देखी तो पूछी होंगी कि ये कहाँ संत रहते हैं। संजोग ऐसा बना, 2 साल के पहले कुरुक्षेत्र में ये आई थी, उनके साहिब के यहाँ कार्यक्रम में, देवनारायण के गुरु पूर्णिमा पर। हम भी वहाँ पहुँचा, लेकिन हम लोग देर से पहुँचे। वहीं मिलना हुआ, और वहीं मिलना हुआ तो इन्होंने पूछ पड़ी कि साहब आप कहाँ से आए? तो अम्बाला से। तो क्या हम लोग भी अम्बाला आ सकते हैं? हमने कहा अम्बाला सबके लिए खुला है। आप कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो आप कभी भी आ जाएं देर सवेर, ये तो संतों के लिए आश्रम है। हाँ, अकेली एक महिला को रात में नहीं रखते हैं, क्योंकि संसार के बदनामी से डरते हैं, और कोई कारण नहीं। आप लोग तो चाहे वहाँ जितना दिन रहें, आ गए तो संजोग ऐसा था कि हमको दूसरे दिन कहीं कार्यक्रम में जाना था। ये लोग रह गए, हमारे संत थे ज्ञानी दास पुराने, और उनके पास रहे, और 2-3 दिन रह करके ये लोग फिर माजरा एक गांव है, तो चंडीगढ़ इनके शिष्य गए थे, वहाँ से वो माजरा भी गए। वहाँ भी उन्होंने देखा, और थोड़ा टाइम इनको बोलने के लिए तो ज़्यादा नहीं बोली, एक पद बोले। और फिर उसके बाद इनके यहाँ मुझे आमंत्रण आया, तो मैंने गया। बड़ा अच्छा व्यवहार देखा भाई। इनके गुरुजी थे, आज वर्तमान में उनका ये भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग मेरे शरीर को देख करके ऐसा उन्होंने, उनका अनुमान, और शरीर का आकृति थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, तो उन्होंने कहने लगा कि आप हमारे गुरुजी सावल साहेब हैं। भाई ऐसा हो जाता है। अब वही तो नहीं है, क्योंकि वो तो अपने स्वरूप में लीन हो गए। तो 2 दिन के कार्यक्रम में रहे। उसके बाद इन्होंने हरिद्वार आए थे। यहाँ तो पहले आए थे, इनके कार्यक्रम में नहीं आई थी। संजोग इस साल फिर बना। अब आप लोगों का ये पुरुषार्थ, ये संतों को बुलाया। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ है नहीं कि जो मैं बुला सकूं, लेकिन आप लोगों का पुरुषार्थ जो है, इन संतों को बुलाया, और इनकी अमृत वाणी आप लोगों के हृदय तक पहुंच रही है। हाँ भाई, क्या टाइम हुआ है बताना तो? 5:30 बजे। 5:30 होगा। अभी आधा घंटा टाइम। हाँ, तो आपके प्रेमियों का, आपके शिष्यों का मुझे बड़ा उनके द्वारा सम्मान मिला। अब मैं क्या कहूँ, वर्णन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे स्वभाव के लोग हैं। सभी लोगों से हमें सम्मान मिला, और पिछले साल फिर जाना हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा नज़दीक का रिश्ता नहीं, पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब हमारा घनिष्ठ हो गया। लेकिन जिसको हम अपना मानता था, वो हमारे बीच में दरार डाल गए। होना तो ऐसा नहीं चाहिए था, लेकिन अब उनका विचार क्या कहें भाई, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, सबका विचार अलग अलग है। तो इनके द्वारा, इनके शिष्यों के द्वारा, इनके प्रेमियों के द्वारा जो मुझे सम्मान मिला, वो अति सराहनीय है। और अभी भी लोग आए हैं, 5-7 लोग, जितने लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी का व्यवहार ही तो उनकी महिमा गवाता है। और है क्या हमारे शरीर में? है क्या? हाड़ मांस भरा पड़ा है। एक दिन पड़ जाएगा यहीं, और 4 आदमी ले जाएंगे मरघट में, अंत्येष्टि क्रिया करके घर आ जाएंगे। है क्या इसमें? जिस शरीर का हम अहंकार करें, कौन सा इसमें कीमती वस्तु है? लेकिन अगर सद्गुण संपन्न हो जाए, तो आपका वही सद्गुण ही
कीमती है, उसी का कीमत है। अगर सदगुरु